गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड। बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा हम लोग मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कुछ वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आज पुनः, इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया, आज पुनः फिर से हम नया वीडियो बनाने चल रहे हैं। और हमें लगता है कि इसके पिछले वीडियो में, मेरे वीडियो में हमने बाइनोमियल थ्योरम बताया था, बाइनोमियल थ्योरम बताया था और उसके एक दो प्रमेय बताए थे। प्रमेय बताया था, पहला प्रमेय बताया था द्विपद प्रमेय का गुणांकों का योग 2 टू द पावर n होता है। फिर ये भी बताया कि फिर दूसरा प्रमेय बताया कि सम पदों का गुणांकों का योग विषम पदों के गुणांकों के योग के बराबर होता है, जो 2 टू द पावर n माइनस 1 होता है। आज हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन है, इसी प्रमेय बेसिस पे हमारा कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा 15C0 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 प्लस 15C1 15C2 प्लस 15C1 प्लस 15C2 प्लस 15C2 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस 15C15 15C15 सॉल्यूशन। फिफ्टीन C0 15C1 15C2 15 प्लस डॉट 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 15C15। इसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला रखेंगे कि फार्मूला हम जानते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 प्लस एक्स टू द पावर n। इसका फार्मूला हमारा होगा nC0 प्लस nC1 nC0 प्लस nC1x प्लस nC1x प्लस nC2 x स्क्वायर nC2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 ncn x टू द पावर। अगर हम x के जगह पे n के जगह पे अगर हम n के जगह पे 15 रखते हैं, x के जगह पे 1 और n के जगह 15 रखने पर x के जगह पे 1 और n के जगह पे 15 रखने पर x की जगह पे हमने क्या रखा, 1 रखा और n के जगह पे 15 रखने पर अगर हम रखते हैं x की जगह पे 1 और n की जगह 15, तो ये होगा 1 और प्लस 1 टू द पावर 15 इक्वल टू n की जगह पे 15, तो 15C0 प्लस 15C1 x जगह पे 1, फिर प्लस 15C2 x जगह पे 1 प्लस डॉट 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 15C15 और x टू द पावर 1 मतलब 1। मतलब क्या कि implies that 2 to the power 15 इक्वल टू 15C0 प्लस 15C1 प्लस 15C2 प्लस डॉट 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 15C15 प्लस, कहने का मतलब क्या है, 2 टू द पावर 15। अब हमारा 2 टू द पावर 15 हो गया, तो हमारा जो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि implies that 15C0 प्लस 15C1 प्लस 15C2 प्लस डॉट 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 प्लस 15C15 इक्वल टू 2 टू द पावर 15। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया 2 टू द पावर 15। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो 15C0 15C1 15C2 और 15C, तो ये पहले हम फार्मूला रख लेंगे। जो हमारा फार्मूला है उस फार्मूले को रख लेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर n। इस फार्मूले को हमने रख लिया 1 प्लस एक्स टू द पावर n को। ये जो हमारा फार्मूला है उसमें हमने क्या किया
कि x बराबर 1 और n बराबर 15। जहां जहां x बराबर जहां जहां x है उतने बराबर हम 1 रखेंगे और n बराबर 15। ऐसा ही क्वेश्चन हो, ये हमें लगता है कि 1 या 2 नंबर में पूछता है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो हम यही करेंगे कि n बराबर 15 रख देंगे और x बराबर 1 रख देंगे। चाहे जो भी क्वेश्चन होगा जिसके अकॉर्डिंग, अगर यहाँ 14 रहता तो वही हम करते x बराबर 14 रख देते और n बराबर समथिंग रख देते। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर ले जाएंगे हम और उसको भी देख लेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है। इसी प्रकार के 3-4 क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूं जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। क्वेश्चन है C0 माइनस C1। क्वेश्चन है इसी का दूसरा क्वेश्चन है C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C2 माइनस C3 प्लस डॉट 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 माइनस प्लस डॉट 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 माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n 1 to the power minus 1 to the power n Cn equal to 0, n Cn equal to 0, n Cn equal to 0। जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा जाता है। सॉल्यूशन लिखो चाहे हल लिखो, बात एक ही हुआ। हम जानते हैं C0 माइनस C1 प्लस C2 और ये अब x बराबर -1, x बराबर, अब फिर से वो फार्मूला रख लेंगे जो हमारा फार्मूला होगा 1 प्लस x टू द पावर n। मेन जो फार्मूला है उसको हम रखेंगे तो nC0 प्लस nC1 x प्लस nC2 x स्क्वायर प्लस nC3 प्लस nC3 x क्यूब प्लस डॉट 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 nCn प्लस डॉट 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 nCn x टू द पावर n, nCn x टू द पावर n, nCn x टू द पावर n। अब इसमें हम करेंगे x बराबर -1 रखने पर, फार्मूले में x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर जब हम x बराबर -1 रखेंगे तो देखेंगे ये होगा हमारा 1 -1 टू द पावर n इक्वल टू nC0 nC1 और ऐसे ही। तो फिर इसको हम लिखेंगे nC0 और जहां जहां x होगा nC1 -1, फिर प्लस nC2 -1 का स्क्वायर, फिर प्लस nC3 -1 का क्यूब, फिर प्लस डॉट 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 प्लस nCn और -1 का टू द पावर n, -1 टू द पावर n, ये हमारा होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि C0 C1 माइनस, हम इसको लिख सकते हैं, हम जानते हैं nC0 को लिख सकते हैं C0 प्लस, और ये हमारा इसके साथ होने की वजह से ये हो जाएगा माइनस, और ये हो गया ये हमारा हो जाएगा माइनस, और 1 -1 टू द पावर -n, 1 -1 टू द पावर -n इक्वल टू 0 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट, यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज 1 -1 इक्वल टू 0, तो C0 और ये माइनस हो गया nC1 को हम लिख सकते हैं C1, और ये फिर प्लस हो जाएगा
C2, फिर प्लस माइनस होगा C3 और फिर प्लस डॉट 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 प्लस NCN, NCN को हम लिख सकते हैं CN और NCN को CN और -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n। ठीक है, और हम यही हमको प्रूफ करना था कि ये हमारा जो होगा वो 0 होगा। और इसको हम लिख सकते हैं implies that C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 और प्लस डॉट 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 प्लस CN -1 इक्वल टू 0। और यही हमको प्रूव करना था कि इतना इक्वल टू हमारा 0 होता है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन हमारा क्या था कि C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3, C0 माइनस C1 C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस डॉट 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 प्लस -1 टू द पावर n CN इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, x बराबर हमने ये क्वेश्चन हमारा था कि अगर C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस डॉट 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 प्लस -1 टू द पावर n CN इक्वल टू 0 है तो x बराबर -1 रखेंगे, और जब x बराबर -1 रखेंगे तो हमारा चेंज हो जाएगा 1 -1 और NC0 NC1 -1 NC2 -1 का स्क्वायर NC3 -1 का क्यूब प्लस डॉट डॉट NCN -1 का n। एक बात याद रख लो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि NC0 के जगह पे हम C0 रख सकते हैं, NC1 के जगह पे C1 रख सकते हैं, NC2 के जगह पे C2 रख सकते हैं, NC3 के जगह पे C3 रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं कि NC0 इक्वल टू C1 NC1 इक्वल टू C2 NC0 इक्वल टू C0 NC1 इक्वल टू C1 और NC2 इक्वल टू C2। ऐसे ही डॉट 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 करके हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये क्वेश्चन जो है केवल इसी फार्मूले बेस है। जब हम आप फार्मूला ये याद रख लेंगे, जो ये फार्मूला है उसके बाद पहले तो फार्मूला लिखेंगे 1 प्लस x टू द पावर n NC0 फार्मूला, उसके बाद देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या करना है, हमें सोचेंगे थोड़ा कि करना क्या है और उस अकॉर्डिंग हम x बराबर चाहे n बराबर रख लेंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि हमें करना क्या है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, मैं इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और मैं पूरा उम्मीद रखता हूं कि इससे आप लोग को कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बाइनोमियल तो टिपिकल है लेकिन मैं पूरा इजी बना चुका हूं। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बना चुका हूं कि आपको 100% समझ में आएगा। मैं ये मानता हूं कि बाइनोमियल बहुत टिपिकल है, लेकिन इसको पूरा कोशिश करके हमने इजी बना दिया है। और ये जो फार्मूला अगर किसी बंदे को याद है, अगर ये फार्मूला आपको अच्छे से याद है तो कंफर्म है कि आप हर क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो इस फार्मूले को लर्न कर लें। तो अमरीश पुश कर दबाओ, पुश। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखे होंगे कि कितने इजी से सॉल्व हो गया, लेकिन देखने में बड़ा टिपिकल लगता है। ये जितने क्वेश्चन है देखने में बहुत टिपिकल लगते हैं, लेकिन हम क्या किए, इसको बहुत इजी तौर पे करके इसको सॉल्व कर दिया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन को हम देख ले रहे हैं और उस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए, बाइनोमियल में बच्चों को थोड़ा कम समझ में तो आता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है फार्मूले बेस पे करके कि आपको 100% समझ में आए और आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएं। जब हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमें लगता है आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। अगर आप केवल देख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हमने ये देख लिया हो गया, जब तक आप अपने कॉपी पे सॉल्व नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत टिपिकल है। चलो एक क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन है 2C0, क्वेश्चन है 2C0
प्लस 2c1 2c0 प्लस 2c1 2c0 प्लस 2c1 प्लस c1 प्लस 2c2 प्लस 2c2 प्लस 2c0 c1 प्लस 2c2 2c2 c3 c3 प्लस 2c4 2c3 प्लस 2c4 प्लस c5 प्लस c5 प्लस c5 प्लस c5 प्लस डॉट 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 इक्वल टू 2 to the power इक्वल टू 3 into 2 to the power n minus 1 3 into 2 to the power n minus 1। ये भी हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए भी हम वही काम करेंगे जो अभी तक आप कर रहे थे, थोड़ा सा इसमें अंतर होगा जिसको अभी हम समझा दे रहे हैं। पहले तो इसमें जो बायां पक्ष है 2c0, इसको हम 2c0 लिखेंगे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर से उतारेंगे 2c0 प्लस c1 प्लस 2c2 c2 प्लस c3 प्लस 2c4 प्लस c5 प्लस डॉट डॉट डॉट। पहले हम करेंगे कि c1 c2 c3 c1 c2 c3 को एक पास लेते आएंगे, c1 c2 c3 को एक पास ले आएंगे तो लिखेंगे पहले इक्वल टू 2c0 2c0 2c2 2c3 2c0 2c2 c3। ये जो 2 है क्वेश्चन में ये है सारी, इसके लिए 2c0 प्लस c1 प्लस 2c2 प्लस c3 2c4 प्लस c5 जो भी हमारा क्वेश्चन है ये है। तो इसको हम लिखेंगे 2c0 2c2 2c2 2c4 2c4 प्लस c5 प्लस जाएगा 2 कॉमन लिया तो हो जाएगा। पहले तो हम लिखेंगे इसको 2c0 प्लस 2c2 प्लस 2c4 प्लस डॉट डॉट एक ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट लगा के फिर प्लस 2c0 फिर c1 प्लस c3 प्लस c5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये भी हम ब्रैकेट लगा देंगे और इक्वल टू लिखेंगे इतना, ब्रैकेट हो जाएगा तो ये होगा हमारा 2c0 c1 c2 c4। तो ये हमारा 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा c0 प्लस c2 प्लस c4 प्लस डॉट 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 और c1 c3 c5 c1 c3 c5 हम लिख सकेंगे c0 c1 c1 c3 c5 तो अच्छे से लिख सकेंगे c1 c3 c5 और इसको हम लिख लेंगे टू द पावर सब पदों का गुणनफल का योग टू द पावर n - 1 इक्वल टू 2 into और प्लस फिर से यही चीज c1 प्लस c3 प्लस c5 प्लस डॉट 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 इक्वल टू 2 और मल्टीप्लाई 2 टू द पावर n - 1 2 टू द पावर n - 1 और ये हो जाएगा प्लस 2 टू द पावर n - 1 2 टू द पावर n - 1 और 2 टू द पावर n - 1 ये हो जाएगा हमारा 4 4 4 ये 2 टू द पावर n - 1 और 2 टू द पावर n - 1 कॉमन हो जाएगा और इसको हम 3 2 4 इसको लिख सकेंगे हम 3 2 टू द पावर n - 1 और ये हमारा दायां पक्ष होगा। ये हमारा RHS दायां पक्ष RHS होगा। यानी कि मतलब इनके हम ये प्रमेय बता चुके हैं, सम पदों का गुणांकों का योग विषम पदों के गुणांकों के योग के बराबर होता है। सम पदों के गुणांकों का योग विषम पदों के गुणांकों के योग के बराबर होता है जो 2 टू द पावर n - 1 होता है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है वो रहेगा, जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि
हमारा जो भी है 2C0 C1 2C2 C3 प्लस 2C4 प्लस C5 प्लस डॉट 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 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, मतलब 2C0 प्लस C1 प्लस 2C2 प्लस C3 प्लस 2C4 प्लस C5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा। कहने का मतलब ये बाइनोमियल थ्योरम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद भी हम कई क्वेश्चन को बता दे रहे हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और आप अगर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप 100% काम कर ले जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन को अच्छे से बता रहे हैं, ये भी हमारा बोर्ड में पूछा हुआ है। C1 अपन C0 2C2 अपन C1 क्वेश्चन है। C0 अपन C1 क्वेश्चन है, C1 अपन C0 क्वेश्चन है कि C1 अपन C0 प्लस C1 अपन C0 प्लस 2C2 अपन C1 2C2 अपन C1 2C3 अपन C2 प्लस डॉट 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 3C3 अपन C2 प्लस डॉट 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 क्वेश्चन है 3C3 अपन C2 और NCN प्लस डॉट 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 NCN अपन NCN माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 अपन 2। ये हमारा बोर्ड में पूछा गया है, डिप्लोमा बोर्ड में पूछा गया है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले हम करेंगे ये कि क्वेश्चन को एक बार इस तरीके से लिख लेंगे। लिखेंगे C1 अपान C0 प्लस 2C2 अपान C1 प्लस 3C3 अपान C2 प्लस डॉट 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 NCN अपान NCN माइनस 1, NCN अपान N इंटू CN अपान CN माइनस 1। ये हमारा, इसको ऐसे हमने लिख लिया C1 अपान C0, N अपान 1 और 2 इंटू C2 की वैल्यू हमारा हो जाए 2 इंटू C2 फिर 1 अपान N। देखें अब जो C1 की वैल्यू है C1 C0, देखिए C0 की वैल्यू यहाँ पे हमने एक फार्मूला बताया था बहुत पहले कि NCR इक्वल टू फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R, ये फार्मूला हमने बताया था ना। अब देखें हम ये भी कहते हैं कि NC1 को हम क्या लिख सकते हैं, C1 लिख सकते हैं। ऐसे ही तो एक एक की वैल्यू निकालेंगे तो C1 इक्वल टू हमारा क्या होगा फैक्टोरियल N फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल N माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, N हम कॉमन लेंगे तो होगा फैक्टोरियल N माइनस 1 अपान फैक्टोरियल N माइनस 1, और ये कटेगा तो हमारे पास क्या आया, N आया। तो C1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, N हुई। ऐसे ही C0 की वैल्यू निकालेंगे, जब C0 की वैल्यू निकालेंगे तो C0 यही होगा, यहाँ N रहेगा, यहाँ N रहेगा, NC0 ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हमारा N और फैक्टोरियल N अपान C0 अपान N माइनस 0, तो ये मल्टीप्लाई होगा 0, तो ये क्या हो गया, NC0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, NC0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये NC0 की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि 1
यन C0 की वैल्यू 1, यन C1 की वैल्यू n। अब हम क्या कर सकेंगे, एक एक को हम यहीं पे पुट कर दे रहे हैं। C1 की वैल्यू n, C0 की वैल्यू 1, फिर प्लस 2। अब C2 की वैल्यू निकालनी है तो C2 की वैल्यू निकाल लो। तो n C2 इक्वल टू क्या होगा, C2। और जब C2 होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा n कॉमन लिया, फिर n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये फैक्टोरियल n माइनस 2 और अपान 2 इंटू 1 और ये फैक्टोरियल n माइनस 2। ये हमारा कटा तो क्या मिला, n माइनस 1 और अपान 2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो NC2 अगर आप पहले वाला चैप्टर पढ़े होंगे, NCR वाली वैल्यू आपको पता होगी तो ये हम काम कर पाएंगे। अगर NCR की वैल्यू पता होगी तो NC2 इक्वल टू C2 ये हम लिख सकते हैं, हमने बताया है। तो ये फैक्टोरियल 2 फार्मूला होता है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस 2 और इसको कॉमन लेते हैं तो n कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 आएगा, n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो n माइनस 2 आएगा और n माइनस 2 से n माइनस 2 हम डिवाइड कर देंगे तो ये n माइनस 1 अपान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकेंगे, 2 इंटू n माइनस 1 अपान 2, ये हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, C3 की भी वैल्यू निकालेंगे। ये तो C1 और C1 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, इस C1 की भी वैल्यू रखनी है। तो ये C1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, n है। जो C1 की वैल्यू हमने क्या किया है, n निकाला है, तो ये 2 टू द पावर n हो गया, 2 इंटू n हो गया। ऐसे ही 3, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, 3 कर लेंगे और ये भी 3 हो जाएगा तो हमारे पास n ये माइनस 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा एक बार और ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, n माइनस 3 और यहाँ पे n माइनस 3, ये हमारा कट जाएगा और 3 का हो जाएगा इंटू 3। तो इसको हम लिख सकेंगे, C3 की वैल्यू हम क्या लिख सकेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 अपान 3 इंटू 2 और फिर C2 की वैल्यू जो होगी यहां से उठा के रखेंगे तो ये होगा n माइनस 1 n माइनस 1, C2 की वैल्यू रख रहे हैं, इस C2 की वैल्यू n माइनस 1 n और ये 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होके 2। ठीक है, ये C2 की वैल्यू हो गई। ऐसे ही हम इसको प्लस डॉट 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 n अपान n माइनस 1, ये हो गया 2 इंटू 1 n माइनस 1 अपान 2 इंटू n, 3 n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 n माइनस 1। जब इतना हो गया हमारा n माइनस 1 और फैक्टोरियल 2 n माइनस 1, अब प्लस डॉट डॉट n 1 बाई n इंटू 1 बाई n लिखेंगे, प्लस डॉट 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 n इंटू प्लस डॉट 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 n इंटू 1 बाई n, ये हमारा कटेगा n से प्लस 1 हो जाएगा। अब एक एक चीज को हम देखते जाएं तो ये होगा n, हमारा n हो गया और n प्लस 1 हो गया, इस 2 से ये 2 हमारा कटेगा और इस n से ये हमारा n कटेगा। हम जब इसको कट पिट करेंगे n कटेगा, इस n से ये n कटेगा और उसके बाद ये 3 से ये 3 कटेगा, इस 2 से ये 2 कटेगा, इतने से ये पूरा कटेगा। तो हमारे पास क्या होगा, प्लस n माइनस 1 एक ब्रैकेट में n माइनस 1 और प्लस ये हमारा जब कट जाएगा तो होगा n माइनस 2 ब्रैकेट में प्लस डॉट 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 प्लस 1, यही होगा ना। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस 1 कटेगा, n माइनस 1
ये n माइनस 2 और प्लस 1, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है n प्लस 1 अपान 2। ये कहाँ से आया, इसके लिए भी हम बता दे रहे हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n होता ये है एक ब्रैकेट में कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n इक्वल टू होता ये है कि n प्लस 1 अपान 2। ये हमारा फार्मूला होता है, ये इसको हम जानते हैं और यही हमारा जो होगा वो क्या होगा, RHS के बराबर हो जाएगा। ये जो होगा हमारा RHS के बराबर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बनने का रीजन ये है कि इसमें दिमाग बहुत लगाना है। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर होंगे, थोड़ा भी दिमाग इधर उधर होगा तो कंफर्म है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। करना ये है, सबसे पहले तो इसे करना ये है कि C1 की वैल्यू रखना है। इस C1 की वैल्यू रखने के लिए आप क्या करेंगे, C1 की जब वैल्यू रखेंगे तो NCR के जैसे आप n रख दिया, C0 की वैल्यू 1 रख दिया, ऐसे ही 2 रख दिया, फिर C2 की वैल्यू रख देंगे, फिर C1 की वैल्यू रखेंगे, C3 की वैल्यू रखेंगे, C2 की वैल्यू रखेंगे और जो हमारा कटने लायक होगा कटाएंगे, जो हमारा फिनिश होगा उसको फिनिश करेंगे, उसके बाद इस फार्मूले पे रख के हम सॉल्व कर लेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि इस क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इसमें होगा यही कि जो वैल्यू है C1 हो C2 हो, जिसकी वैल्यू है हमें रखनी होगी। अब वैल्यू कैसे रखनी होगी वो हमें NCR के फार्मूले पे डिपेंड होते हैं। अगर NCR की वैल्यू आप निकालना आ गया है, अगर आप इसके पिछला चैप्टर में NCR की वैल्यू आप निकाल लेते हैं अच्छे से, तो आप यहाँ पे रख पाएंगे। NCR की वैल्यू हमने बार बार बता रहे हैं कि फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ऐसे ही हम उसका निकालेंगे। इस पे एक क्वेश्चन और देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बताने चल रहे हैं, क्योंकि अब जितने इसमें क्वेश्चन होंगे वो धीरे धीरे इंपॉर्टेंट ही होंगे। रीजन ये होगा कि हमारा क्वेश्चन जितना ही बाइनोमियल में तो यही है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और लगभग लगभग दिखने में तो डर लगेगा, जैसे दिखने में लगेगा कि हम कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन 100% क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होता है और समझ में भी आता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बताने चल रहे हैं और जो वो क्वेश्चन होगा वो भी अब धीरे धीरे क्वेश्चन हमारे होंगे वो बड़े होंगे। पहले तो ये था कि 2-2 लाइन के क्वेश्चन थे और इसके बाद अब क्वेश्चन बड़े होते जा रहे हैं। अगर इसमें आप थोड़ा भी एक भी स्टेप इधर उधर करेंगे तो ये कंफर्म है कि आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगी और अगला स्टेप समझ में भी नहीं आएगा और लगेगा कि बाइनोमियल हमारा बहुत टिपिकल है, जबकि टिपिकल तो है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन मैं पूरा कोशिश किया हूं कि इसको इजी बना दूं और मुझे लगता है कि मैंने इसको इजी भी बना दिया है। ठीक है, क्वेश्चन है C0 प्लस 2C1 3C2 क्वेश्चन है। पहले हमने इसको बोर्ड को जान के दो भागों में डिवाइड कर लिया कि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। C0 2C1 C0 प्लस 2C1 2C1 C0 प्लस 2C1 C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस 3C2 प्लस 3C2 प्लस डॉट 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 3C2 प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 Cn n प्लस 1 Cn इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 1 2 प्लस n 2 प्लस n। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले ये करेंगे, सॉल्यूशन निकाला, इसमें वही काम फिर से हम करेंगे कि C0 C1 C प्लस डॉट डॉट द्विपद गुणांकों का योग होता है। C0 C1 LHS हमारा जो होगा वो हो जाएगा C0 2C1 प्लस 3C2 प्लस n प्लस 1 Cn, तो अलग अलग इसको हम निकाल लेंगे। करना ये है कि इतना लिखेंगे लिखेंगे C0
प्लस 2c1 प्लस 3c2 प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 cn। अगर हम इसको लिखते हैं कि C0 implies that C0 C1 C0 C1 C2 प्लस डॉट डॉट C0 C1 C2 प्लस Cn C0 C1 C0 प्लस C1 प्लस C2 2C2 C0 C1 प्लस 2C2 प्लस C1 C2 प्लस डॉट डॉट Cn प्लस डॉट डॉट Cn, फिर प्लस एक ब्रैकेट में हो जाएगा C0 तो एक ही है C1 प्लस 2C2 प्लस डॉट 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 NCN प्लस डॉट 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 NCN प्लस NCN। ये बात समझ में आ रही है? देखिए इस C0 को तो हमने C0 पे रख दिया, ये दो C1 है तो एक C1 यहां रखा 2C1 और एक C1 यहां रखा, ये 3C2 है तो एक C2 यहां रखा और 2 C2 यहां रखा, ये n प्लस 1 Cn है तो एक Cn यहां रखा और ये हमारा NCN यहां रखा। इतना करने के बाद हम जानते हैं कि C0 C1 C2 Cn द्विपद गुणांकों का योग 2 to the power n होता है। जो इसका योग जो होता है वो हमारा क्या होता है 2 to the power 1 होता है। लिख देंगे यहाँ पे द्विपद गुणांकों का योग 2 to the power n होता है। तो इसके जब हम क्या लिखेंगे कि ये हमारा 2 to the power n हो गया। अब C1 2C2 प्लस NCN इसके जगह पे C0 C2 2 to the power n होगा। तो अब इक्वल टू ये C तथा C1 2C2 3C2 के जगह पे हम क्या करेंगे 2 to the power n होगा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा, और आने के बाद समीकरण 3 और एक में 2 तथा 3 का मान रखने पर अब एक को C1 C2 और फिर इसकी वैल्यू रखते जाएंगे तो ये होगा हमारे पास, ये तो 2 to the power n हो गया। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, निकालेंगे, इम्प्लाई दैट C1 प्लस 2C2 प्लस डॉट 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 NCN। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम तो वैल्यू जब निकालेंगे तो वो होगा C1 की वैल्यू, बार बार हम कह रहे हैं कि C1 की वैल्यू निकालनी हो तो NC1 इक्वल टू C1 होता है तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, तो ये होगा n कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल n माइनस 1। जब ये कटेगा तो हमारा क्या होगा n होगा, तो ये C1 की वैल्यू क्या हो गई n हो गई। ऐसे ही 2C2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2C2 मतलब 2C2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, तो ये हो गया हमारा, हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 1 अपान 2 n माइनस 1 अपान 2, ये हमने निकाला। ऐसे ही फिर प्लस ये भी हमारा 3C2 के लिए हो जाएगा 3 n माइनस 1 n माइनस 2 अपान 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही हमने 3 का निकाल लिया, फिर प्लस डॉट 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 ये हमारा क्या हो जाएगा डॉट 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 n हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 होगा और ये हमारा हो जाएगा n प्लस n माइनस 1, फिर ये हमारा कटेगा और ये हो जाएगा प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 2 अपान 2 प्लस डॉट 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 प्लस n, ये होगा हमारा। और जब यहाँ से n हम कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ से n हमने कॉमन लिया, जब हम n कॉमन लेंगे तो ये होगा हमारा n कॉमन लिया तो ये 1 प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपान
2 और प्लस डॉट 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 प्लस 1। ये हो गया। जब n कॉमन ले लिया उसके बाद ये हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1। अब उसके बाद इसको लिखेंगे हम n इंटू टू द पावर n माइनस 1, n इंटू टू द पावर n माइनस 1। और उसके बाद हम इसको समीकरण 1 मान लें, इसको हम समीकरण 1 मान लें और समीकरण 2 मान लें। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 और 2 का मान जब हम इसको हम समीकरण 2 माने, इसको हम समीकरण 1 माने, इसको हम 3 मान ले, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 व 3 का मान रखने पर, अगर हम रखते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान रखने पर हमें आएगा क्या, 2 टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर n प्लस n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। जब इसको सॉल्व हम करेंगे तो 2 टू द पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 टू द पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये होगा हमारा 2 टू द पावर 2 प्लस n। और यही हमको प्रूफ करना था, यही हमारा RHS था। मैं मानता हूं कि क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है और टेढ़ा है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। मैं बार बार एक ही बात को आपको दोहरा रहा हूं कि आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको एनी हाउ ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए कि NCR मतलब फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो हमें लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसको जैसे सॉल्व करने के लिए हमने यही किया, C0 2C1 3C2 प्लस n प्लस 1 Cn इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 2 प्लस n। हमने क्या किया, C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस 1 Cn। हमने यही किया कि C0 को यहाँ रख दिया, 2C1 को हमने दो भागों में तोड़ लिया, C1 यहाँ रख दिया, C1 यहाँ रख लिया, फिर 3C2 को दो भागों में तोड़ लिया, C2 यहाँ रख दिया, 2C2 यहाँ, फिर हमने n प्लस 1 Cn है तो यहाँ पे Cn रख दिया और यहाँ n, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये n प्लस 1 Cn होगा। अब उसके बाद द्विपद प्रमेय का, द्विपद गुणांकों का योग हमारा जो हम जानते हैं, ये भी एक प्रमेय है जिसको हमने बताया है, क्योंकि ये 2 टू द पावर n होगा। हमारा जो गुणांक होगा इसका जो योग होगा वो हमारा 2 टू द पावर n होगा, जो कि हमारा ये 2 टू द पावर n हुआ। उसके बाद हमारा पार्ट 2 बचता है, तो C1 2C2 प्लस डॉट 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 Cn Cn। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी C1 की वैल्यू निकालनी हो चाहे C2 की वैल्यू निकालनी हो तो ये C1 जो है हमारे n C1 के बराबर है, C2 जो है हमारा n C2 के बराबर है। ऐसे ही हमारा बढ़ता जाता है, तो C1 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारे पास n हो जाएगा, और इसी फार्मूले से हम निकालेंगे NCR के जगह पे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अब n ये इसके जगह पे n रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, और n माइनस 1 जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा कटेगा और हमारा n आ जाएगा। वैसे 2 को यहाँ रख दिया, C2 की वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1 अपॉन 2। ऐसे ही फिर NC3 की वैल्यू 3 यहीं पे रख देंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 2 इंटू 1 और 3, ये 3 3 कट गया, ये 2 2 कट गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा n माइनस 1, फिर यही चीज n बाई 2 n माइनस 1 n माइनस 2 प्लस n। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि तीनों में हमारा n कॉमन है, तो n कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये 1 हो गया। और इसके जगह पे हम जानते हैं कि 2 टू द पावर n माइनस 1 लिख लेंगे, और यही चीज हम समीकरण 1 और 2 में रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे जाएंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप लोग इसको देखिएगा, वीडियो को पसंद करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करिए, और मैं कंफर्म हूं कि उसका रिप्लाई करूंगा, आपके कमेंट को देखूंगा। अगर कंफ्यूजन होगा तो उस पर एक और वीडियो बनाऊंगा और वीडियो को फिर से अपलोड कर दूंगा। मेरा पूरा उम्मीद है मुझे कि आपको इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा, क्योंकि जो भी हमने क्वेश्चन बताया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो भी हमारा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।